सुराज जी। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है अनुराग ओझा। अनुराग ओझा को तो पूरा देश जानता है, करोड़ों लोग इनको देखते हैं। लेकिन आज इनसे मैंने बुजुर्गों की बात की, तो इनके मन में कुछ प्रश्न हुए। कह रहे मनोज भाई, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है कि आप कहते हो कि करोड़ों लोग हैं देश के अंदर, 1 करोड़ के करीब लोग पेंशन धारक हैं, लाखों लोगों को 1,000 से कम पेंशन मिल रही है। ऐसा भी कहीं होता है? जो बुजुर्गों की पेंशन तो 2,500 के करीब है, वृद्धावस्था की जो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। हमने तो, आप लोगों ने तो जिंदगी भर पैसा जमा किया है, अपना पैसा कटाया है, फिर आपको इतना कम पैसा क्यों मिलता है? ये पूछना चाह रहे थे कि चेतावनी क्या है मोदी की चेतावनी। भाई, मोदी की को चेतावनी पत्र भेजे जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया जाए? ये इनका एक प्रश्न ये था। तीसरा प्रश्न इनका ये था कि भाई, पार्टी क्यों बनाई जाए? मनोज जी, आप तो ये कह रहे हो पार्टी बना रहे हो, तो क्या कांग्रेस बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश के अंदर, और बीएसपी है, एसपी है, सारे दल है, एक नया दल बना के आप क्या कर लो? बहुत सारे इनके डाउट्स थे। तो मैंने कहा ऐसे नहीं मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको ऐसा कर लेते हैं, हम और आप बैठ जाते हैं अनुराग जी, और आपको अगर इन बुजुर्गों के मन में प्रेम आता है, अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक स्वस्थ चर्चा है। और इस चर्चा के माध्यम से अनुराग को अगर मैं कन्विंस कर पाता हूँ, तो इन्होंने ये वादा किया है कि ये आपके हक में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये इंसान आपके हक में खड़ा हो गया, तो समझ लीजिए लाखों करोड़ों क्या, पूरे देश के एक एक नागरिक तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी। तो आज मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपना पक्ष सही से रखूं, इनकी जिम्मेवारी है कि अपने डाउट्स क्लियर करें। तो अनुराग जी, शुरू करें। जी, पहले तो मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कुछ प्रश्न हैं, जैसे आपने पहले ही बता दिया। मोदी को चेतावनी और आप लोगों ने प्रधानमंत्री मानने से इनकार क्यों किया? देश के सर्वोत्तम पद पर बैठे हुए हैं, जो पेंशन धारक है, जिनको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही, सब अपना प्रधानमंत्री मान रहे हैं। आप लोग ही क्यों विरोध कर रहे हैं कि हाँ अल्टीमेटम देंगे, चेतावनी देंगे, प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे? कब तक? देखिए, हमने 30 तारीख तक चेतावनी के लेटर भेजने के लिए कहा था, 30 नवंबर तक, और जी 15 तारीख तक हमने प्रधानमंत्री जी को अल्टीमेटम दिया था, 15 दिसंबर तक, कि अगर 15 दिसंबर तक आपने हमारे पेंशन का काम नहीं किया, तो फिर हम आपको अपना प्रधानमंत्री मानने से नैतिक रूप से इनकार करते हैं। कानूनी रूप से आप रहो, हम्म, आप राजनीतिक रूप से रहो, लेकिन नैतिक रूप से, क्योंकि आप के अंदर नैतिकता नहीं है। मैं बता दूं क्या है पूरी कहानी। हाँ कहानी ये है कि 2 बार तो मोदी जी से मिली, ठीक ये है। लोग, इनकी पूरी टीम मिल ली, बड़े बड़े नेता मिल लिए ईपीएस हम्म, 95 के। एक ईपीएस 95 योजना के बारे में बता दूं, एक ऐसी योजना है जिसके अंदर 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन भोगी है, जिनको पेंशन मिलती है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो गैर सरकारी समझ लो या अर्ध सरकारी कंपनीज में काम करते रहे, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना पैसा जमा किया, और उसके बाद इनको बहुत कम पेंशन मिली। तो सरकार ने कहा कि 2014 में कि हमें, चलो, इनको 1,000 से भी कम पेंशन मिलती है, 200, 250, 300, 400, तो हम न्यूनतम पेंशन कर देते हैं। तो मोदी जी ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी भर दी कि न्यूनतम पेंशन 2014 से सबको मिल रही है। बार बार लोकसभा में सब जगह यही बोलते हैं कि 1,000 न्यूनतम पेंशन मिल रही है। हम्म, लेकिन जब हमने कागज में देखा, तो हाँ, ऐसे लाखों लोग थे जिनको 300, 400, 500 रुपए पेंशन। हमने मोदी जी को वो चेतावनी के पत्र भेजे कि भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। मोदी जी, आप और आपका महकमा झूठ बोल रहा है कि 1,000 मिनिमम पेंशन नहीं है सबके लिए। मतलब उनकी फाइलों में इसलिए मौसम गुलाबी था। हाँ, मौसम गुलाबी था, और नहीं है, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। और इसलिए हम लगातार 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बुजुर्ग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो उठ नहीं सकते, बच्चों से अलग रहते हैं। अब बताओ, आप बताओ, 250, 400, 500, 1,000 रुपए में क्या गुजारा होता है? नहीं, जब सरकार ने 1,000 रुपये निर्धारित किया तो दे क्यों नहीं रहा? ये इसलिए नहीं रहा है कि सरकार ने 1,000 रुपए निर्धारित किया। तो यही तो हमने सवाल पूछा कि हम्म, आप जब कह रहे हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप कह रहे हो, हमने एक सवाल पूछा, वो ये 1 लाख रुपया ये हमारी अकाउंट सीट है, मतलब हमने मतलब बैलेंस, बैंक की जो अकाउंट स्टेटमेंट है, सब लोगों ने, मैंने कहा लोगों से कि आप अकाउंट स्टेटमेंट लगा के भेजो, तो कह रहे हैं अब ये ईपीएफओ से पूछो, ईपीएफओ सब मैनेज करता है, ईपीएफओ कह रहा है श्रम मंत्रालय से पूछो, श्रम मंत्रालय कह रहा है ये तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। पेंशनर को गोल 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 कर, मतलब कान सीधा न पकड़ के गोल गोल घुमा के पकड़। उत्तर मतलब जब बोलते हैं तो हमने सबको दे दी, और जब कागज में देखते हैं तो मिलता नहीं है। जैसे 15 लाख का आपने सुना ही है हाँ कि 15 लाख, 15 लाख आ जाएंगे, वो तो उन्होंने मान लिया कि जुमला था। लेकिन 1,000 रुपया ये जुमला नहीं मान रहा, ये बड़ी समस्या है। और आपके, मेरे घर में, सबके घर में कहीं कहीं ऐसे भी होंगे कि देश के अंदर जब 1 करोड़ लोग हैं, हाँ। तो उनमें से ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत कम पेंशन मिलती है। लेकिन मनोज जी, बहुत जगह है जहाँ बुजुर्गों को महीना मिल रहा है ना, 1,000 रुपया, कहीं 2,000 रुपया, कहीं 2,500 रुपया। हाँ हाँ, दिल्ली के अंदर 2,500 वृद्धा हाँ, पेंशन है, और हरियाणा के अंदर 3,000 लेकिन है। ईपीएस के अंतर्गत जो बुजुर्ग आते हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा है? उनका हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? तो अब यही सवाल तो हमने मोदी जी से पूछा कि जब वृद्धा पेंशन होती है, तो वृद्धा पेंशन के अंदर हम जब बात करें, तो
वृद्धा पेंशन के अंदर दिल्ली में 2,500, हरियाणा में 3,000, कहीं 2,000, तो वो भी कभी कभी ईपीएस से ज्यादा हो जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसे नियम है कि आप ईपीएस ले रहे हो तो वो उस पर आप आवेदन ही नहीं कर सकते। अब वृद्धा पेंशन क्या है कि सरकार देखती है कि बुजुर्ग है तो इसलिए कुछ इस असहाय है तो हम इसको पेंशन दे दें। पेंशन देने का मतलब है उसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन इन्होंने 30 साल नौकरी की, 20 साल, 25 साल, 27 साल, 35 साल नौकरी करके अपना पैसा कटवाया। कटवाने के बाद ईपीएफओ कहता है कि भाई तुम्हारी इतनी बनती है। इसकी जड़ में एक फॉर्मूला है। मैं बताऊं, एक ऐसा सरकार ने, एक ऐसा सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है, जैसे ब्लैक होल सुना है आपने? इस फार्मूले को जरा शांति और मतलब ऐसा समझाइए कि जिससे सीधा समझ में आ जाए। सीधा समझ में आ जाए तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि आप कितना भी डालो, ये कहते हैं ना, कितना भी डालो इसके अंदर, कितना भी कंट्रीब्यूट कर दो, लेकिन जो आउटपुट आएगा ना वो बिल्कुल सरकार के द्वारा नियंत्रित है। यानी आपको कितना भी आप कंट्रीब्यूट करो, ये करो वो करो, तो एक सीमा से ज्यादा आपको पेंशन मिल ही नहीं सकती। सपोज करो आपकी 1 लाख भी, कुछ लोग तो ऐसे ही ईपीएस में जो 1 लाख रुपए की पेंशन सैलरी से रिटायर हुए थे, उनको भी 2,000, 2,500, 3,000 पेंशन मिलती है। मतलब 1 लाख से आदमी जिंदगी एकदम आपने 2-2,500 पे उसको फेंक दिया और उसका पैसा भी कटा है। फॉर्मूले के अंदर चीटिंग है। चीटिंग क्या, कभी 70 से डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा बनाया है जैसे कोई फॉर्मूला बनाया कि उसमें इतना कम आउटपुट आए कि लोगों का पेट ना भर पाए, और वो फॉर्मूला लगातार बना हुआ, हमने उसको हटाने की भी मांग की। बहुत सारी बातें और है अनुराग जी, जैसे आप समाज के लिए काम करते हो, जी आपको पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी काम करते हो। आपने कभी, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, जी आपने कांग्रेस के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से मैंने तो ईपीएस 95 सिर्फ आपके चैनल पे और आपके मुंह से ही सुना। बाकी देश में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आपने भी एक पार्टी की स्थापना करने की सोची, मैंने आपके चैनल पे देखा, हाँ बापू के नाम से। हाँ, देखिए, बापू की विचारधारा पर चलने वाली कई पार्टियां हमारे देश में हैं। उन्होंने 95 की बात नहीं की। ईपीएस 95। ईपीएस 95, आप ईपीएस 95 की बात कैसे करने लगे? देखिए, बापू का मतलब तो महात्मा गांधी नहीं है। बापू का मतलब है देश का हर बुजुर्ग। गांधी जी को भी बापू कहते हैं, वो एक अलग विषय है। कुछ लोग ये कहें बापू का मतलब, और बापू कौन कहता है? आप अपने पिता को ही तो बापू कहोगे, तो हम्म, हर जवान आदमी अपने बुजुर्ग को बापू कहता है। और जिसने पूरी जिंदगी हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अगर उसका देश में सम्मान नहीं है तो किसका सम्मान होगा? एक बात बताओ, आप अपने परिवार में सबसे पहले खाना किसको दिया जाता है? हाँ, बुजुर्ग को दिया जाता है। बुजुर्ग को दिया जाता है। और ये बुजुर्ग सबसे भूखे यही हैं। हाँ, देश में सारी योजनाएं बट रही हैं, सबको मलाई मिल रही है, युवाओं को, महिलाओं को, इनको उनको, बुजुर्गों को कौन देगा? बुजुर्गों को सम्मान कौन देगा? लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वोट के लिए तो करते हैं। आप बताइए, 1 करोड़ की संख्या, लगभग 1 करोड़ की संख्या है। ये तो चाहे तो 1 मिनट में तख्ता पलट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मालूम है क्या है? कहते हैं ना, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, जब किसने याद दिलाई? जामवंत जी ने। जामुन तो हम और कहा, तुम, रीछ पर सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक निदान। मतलब उठो हाँ और तुम्हें ये काम करना है। तुम्हारा जन्म सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है। तो देखिए, मतलब उन बुजुर्गों को आप उनका मनोबल और जो उनकी शक्ति है उसे याद दिलाने के लिए बापू नाम की पार्टी की स्थापना अनुराग जी, एक आपको बहुत अजीब सी फिगर बताऊंगा, या बहुत शानदार फिगर बताऊंगा की। जी, आपको। आपने हम मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं, लेकिन आपने कहीं हमारा नाम तो नहीं सुना होगा, कहीं ये भी नहीं सुना होगा कि नोटा जैसा कोई अभियान नहीं चल रहा है। सुना नहीं आपने? किसी ने चलाया? लेकिन आपने परिणाम देखे होंगे। हरियाणा में हमने, हमारे लोगों ने तय किया कि हम लोग नोटा को वोट करेंगे, क्योंकि हमारी ना कांग्रेस सुन रही, ना बीजेपी सुन रही, ना सपा सुन रही, ना बसपा सुन रही, ना आजाद समाज पार्टी सुन रही, ना आप सुन रही, कोई पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही। तो हमने कहा हम नोटा को वोट देंगे। अब वहाँ हरियाणा में हमने ये कॉल दी तो हजारों लोगों ने नोटा को वोट दिया। अब ऐसा हुआ, नोटा की वजह से बहुत सारे लोग हार गए, अखबारों में भी न्यूज आई, लेकिन उन्होंने तब भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हमने महाराष्ट्र में कॉल दी, तो मैं महाराष्ट्र में बता दूं कि कम से कम, मैंने एक आकलन दिया था कि कम से कम 20 से 25 ऐसी सीटें थी जहाँ पे नोटा ने उलटफेर कर दिया, और वो सीटें कांग्रेस जीत सकती थी, या कहीं कहीं पे बीजेपी हार गई उन सीटों पे, कहीं पे नोटा की वजह से कांग्रेस हार गई, कहीं उन सीटों पे, कहीं पे कोई और पार्टी हार गई। कहने का मतलब ये है कि हमने अपना वोट बैंक बना लिया पेंशनरों ने नोटा के लिए। अब हमने कहा नोटा को देना तो यानी नेगेटिव वोटिंग है। तो हम सबने ये तय किया है कि भैया क्यों ना, आप जब हम नोटा को देकर किसी का काम बिगाड़ सकते हैं, तो हम अपना काम भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल। और जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि पेंशनर मतलब, पेंशनर कोई खैरात में नहीं मिल रही है। पेंशनर आपके कंट्रीब्यूशन पे मिल रही है। आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ये सरकारी पेंशन नहीं है, ये पेंशन है हमारे कंट्रीब्यूशन का। अगर बैंक में भी उतना पैसा जमा किया जाता है, लोगों को लाखों लाख रुपए पड़े। मतलब जी, एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि जब चुनाव आता है तो लोग पेंशन की बात करते हैं। ओपीएस नाम की कोई पेंशन है हाँ, उस पर बात करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ, लेकिन ईपीएस वाले पर क्यों बात? देखिए, ईपीएस 95। ओपीएस वाले बड़े संगठन,
ओपीएस वाले सरकारी कर्मचारी में ज्यादातर, तो ओपीएस सरकार और राज्य के केंद्र सरकार के राज साथ में 10 लाख 15 लाख लोग होंगे लगभग लगभग, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या है कि वही वो लोग सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो लोग नीति भी बनाते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर खराब होगा, तो उनको बैकअप मिलता है अपने लोगों से। ईपीएस 95 पे बात करूँ, ईपीएस मेरा एक सवाल है। ईपीएस 95 पे कोई इनको वोट बैंक मानने से इनकार कर रहे हैं सारे लोग। 1 करोड़ है ये, हाँ लगभग 1 करोड़, हाँ और इनको वोट बैंक मानने से इनकार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि ये लोग कभी जाति पे वोट दे देते हैं, कभी धर्म पे वोट दे देते हैं, कभी बीजेपी को वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट दे देते हैं। हमने जो अभियान चलाया कि हमने कहा सारी पार्टियां एक जैसी हैं हमारे लिए, क्योंकि ना कांग्रेस हमारी बात कर रही है, ना बीजेपी हमारी बात कर रही है, ना आप बात कर रही है, कोई नहीं कर रहा है बात। तो कब तक आप ऐसे ही बटे रहोगे, और बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो छटोगे, बटोगे तो पीछे रह जाओगे, एक रहोगे तो सेफ। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो अब उन्हीं से सीख लिया हमने, उन्हीं से हमने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी आप कहते हो एक रहोगे सेफ रहोगे, अब हम सेफ ही हो जाते हैं। और जैसे ही हम सेफ हुए हरियाणा पटक गए, और बीजेपी अगर ये आपको पता है बीजेपी ये खुश हो रही होगी, चलो हाँ ये तो कांग्रेस को हरा देते हैं, तो झारखंड में हमने उल्टा कर दिया। 1.5% के करीब वोट पड़ा है नोटा को, 1.5% समझते हो, 100 में हर डेढ़ डेढ़ या 2 आदमी नोटा को वोट डाल रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। अगर पेंशनर ये कमाल कर सकते हैं, तो क्या वो दिल्ली फैसला नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अनुराग जी, मैं आपसे पूछता हूँ, एक बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों को कुछ दिलाना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहता है, अपने नाती पोते हैं, 400 रुपये में दे सकते 300-400 रुपए में तो खैनी नहीं इकट्ठा कर पाएगा महीने की, पोते पोतियों को क्या हैं। तो देगा? क्या ये न्याय संगत लगता है आपको कहीं तरीके से? अच्छा मैं मानवीय तरीके से मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं दिया उन्होंने, कुछ जमा नहीं हाँ। किया, क्या 250 रुपया 300 रुपया 400 रुपया 500 रुपया किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, कोई भी आप किसी भी तरह से जस्टिफाई लगता है? नहीं, गुजारा कैसे, एक महीने में अगर कोई 250 रुपया दे रहा है तो कैसे गुजारा हो सकता है? मान लीजिए 500 रुपया दे रहे हैं, 1000 भी दे रहा है ना। 1000 भी दे रहे हैं, हाँ, तो कैसे गुजारा होगा? और ये कहते हैं कि भाई पेंशन तो आपके कंट्रीब्यूशन पे है। अगर ये 1000 रुपये इनको दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री माने? आप बताओ, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री माने हम? अब प्रधानमंत्री जी को पता है मैटर, हेमा मालिनी जी को पता है, प्रकाश जावड़ेकर को पता है, संसद में सैकड़ों बार बात उठाई जा चुकी है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत बोलते हैं, सार्वजनिक बोलते हैं, वित्त मंत्री से मिले लोग, वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण से मिले, उनको भी आश्वासन देते हैं हम आपका काम करेंगे, हम आपका काम करेंगे। इलेक्शन से पहले इनको गोली देते हैं, किसकी मीटिंग अपनी गोली देते हैं, हम आपके लिए मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर है फर्जी खबर चला देते हैं कि इलेक्शन के बाद मिल जाएगी पेंशन, ये लोग शांत हो जाते हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं, ये चुपचाप हो जाते हैं, फिर से वही 10 साल हो गए इस नाटक को देखते हुए। प्रधानमंत्री जी मस्त है, अपनी यात्राएं कर रहे हैं, जहाँ वहाँ सम्मान कर रहे हैं, और देश के बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी भी तो बुजुर्ग हैं। आप बताओ, मैं मानू प्रधानमंत्री जी को अपना प्रधानमंत्री नैतिक रूप से? आप बताओ, आप मानोगे? देखिए, जहाँ तक अभी 12-15 मिनट हो गया मेरे समझ में आ रहा है, यहाँ तक है कि हाँ, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। एक चीज़ बताइए कि जितना पैसा उद्योगपतियों का ये हर महीने या हर साल माफ करते हैं, उतना पैसा जो ईपीएस के अंतर्गत जो बुजुर्ग आते हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास, उनको अगर पेंशन के रूप में देना करें, एक महीने का जो उद्योगपतियों का माफ है, सिर्फ 1 महीने का रोक के ईपीएस में जो बुजुर्ग आते हैं उनका पेंशन अगर दे दिया जाए तो कितना भला हो सकता है। मैं तो उससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपनी तरफ से कुछ ना दे, हम बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, हमारे पैसे का कैलकुलेशन कर लो, हमने कितना जमा किया है, अरे उसका ब्याज ही दे दो तुम हमें, तो हमें तुम्हारी सरकार को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार सरकार हमें पैसा दे नहीं रही है, हमारे पैसे को गायब कर रही है। हमारे पैसे को कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा कि अदानी अंबानी को दे दिया गया, ईपीएफ को घाटे में दिखा देता है। घाटा कहाँ से घाटा है? एक शेयर बार मार्केट गिरा देते हैं हाँ, रातों रात। हाँ, पता नहीं ईपीएफ को कहाँ पैसा लगाता है, हमें नहीं पता। देखिए मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा, नहीं नहीं, लेकिन अब एक चीज बताइए, बड़े बड़े लोगों का जब कर्जा माफ होता है तो हमारी तरफ जाएगा ना। हाँ, अच्छा तो ये वहां चला जाता है पैसा क्या? अनुराग जी एक बात बताइए मुझे, 7 करोड़ लोग किसी में पैसा डाल रहे हैं, किसी चीज में 7 करोड़ लोग पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 1 करोड़ लोगों को आपको देना पड़ रहा हो, और 7 करोड़ लोग करंट के हिसाब से पैसा दे रहे हो, मतलब ज्यादा दे रहे हो, और 1 करोड़ लोगों को आपको पैसा देना पड़ रहा है पेंशन के रूप में, 1 करोड़ से भी कम 78 लाख के करीब। तो ये बताइए 7 करोड़ ज्यादा होता है 1 करोड़ ज्यादा होता है? मैं आपसे 7 करोड़ ज्यादा होता तो फिर घाटे में कैसे आता है ईपीएफ? ये नहीं समझ में आता, आप बताइए कैसे आता है, क्या है। गणित मैंने है? अभी आपको एक लाइन में बताया, हाँ, इस जैकेट की कीमत है 10,000 रुपये, लेकिन आप 10 लाख वाली पहनेंगे तो हमारी ही जेब से निकालेंगे ना। अच्छा, तो 10 लाख मतलब, तो ये सरकारी जो
ये पेंशनर भुगते सरकार की फिजूल खर्ची। बिल्कुल। अगर मशरूम 2 लाख रुपए किलो वाला खाया जाएगा हाँ तो देना पड़ेगा तो गरीब गुरबा को ही। हाँ। तो जो अब ईपीएस के अंतर्गत बुजुर्ग आते हैं उन्हीं के पैसों से वो मलाई खाते हैं। जैसे आपने बताया कि ईपीएस वाले जाग रहे हैं नोटा का बटन दबा, जब तक वो तख्ता पलट करना नहीं शुरू करें। कर दिया पलट, कांग्रेस ने नहीं उठाया, कांग्रेस के बाद पास गए तो कांग्रेस अब ये अंदर उनके मंत्रणा तो चल रही है, नेता यहाँ पे आएंगे, अभी आप उनके कमेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे कहेंगे कांग्रेस को तुमने हरा दिया, लोग कहते हैं तुम तो बीजेपी के एजेंट हो, कुछ लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ झारखंड में बीजेपी को हरा दिया, तो हम किसी के एजेंट नहीं है, ना हम कांग्रेस के ना बीजेपी के, हम पेंशनर के अच्छा समर्थक मतलब हैं। एक चीज, ईपीएस की अगर हम बात कर लेंगे तो कांग्रेस या बीजेपी का एजेंट भी कहा जाएगा। हाँ ऐसा भी कहते, कांग्रेस बीजेपी का एजेंट कह दिया जाएगा, कांग्रेस का एजेंट कह दिया जाएगा, इस तरह के हालात हो तो गए। मतलब बुजुर्गों की बात ना कीजिए। हाँ, राहुल गांधी क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ सारे पेंशनर उनके पीछे हो जाएंगे। राहुल गांधी एक बार मन से कहे ना ईपीएस 95 की बात, क्यों नहीं करते? करोड़ों लोगों की बात, क्या उन्हें कोई बता नहीं पा रहा है? सब पता है उनको, लेकिन उनको भी पता है क्यों करें इनकी बात। कोई किसी को देना नहीं चाहता, कोई कोई कहता है पंगा क्यों ले, क्योंकि असल में देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई होगा ना तो ईपीएफओ का घोटाला है। और इसमें क्या कर रहे हैं, अब सरकार ये योजना बना रही है असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करा दे, इससे क्या उनका भी पैसा ले ले। वो बेचारा मजदूर होगा, दिहाड़ी मजदूर, वो कहेगा मेरे को पास तो सरकारी पैसा, सरकार में पैसा सुरक्षित रहेगा, मेरे को तो पेंशन मिलेगी बुढ़ापे में जाके, वो भी 400 रुपए जो कमाता है वो भी इसमें पैसा जमा करना शुरू कर देगा। और सरकार ऐसी स्कीम लाएगी लोक लुभावन के, हम भी तुम्हारे साथ मिला के दे रहे हैं, तुम्हारा 50 रुपए जमा हो रहा है, 15 रुपया हम दे रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलेगा जो सरकार है ना तो 50 नहीं गया, वो भी बेचारा आज से 30-40 साल बाद जब बुजुर्ग हो जाएगा तो वो भी ऐसे ही सड़क पे चिल्ला रहा होगा, और गरीब की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। ईपीएफओ तो ऐसा कुआ है, कितना भी डाल दो निकलेगा टूटी के बराबर। टूटी लग रखी है उसमें, इतना बड़ा मतलब मुंह इतना बड़ा है, और नीचे से जो निकलता है वो बहुत इतना छोटा सा है कि मतलब बूंद बूंद करके निकलेगा। तो ईपीएस के जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन धारक हैं, उनको आप क्या नसीहत देना? मैं तो लोगों को समझा रहा हूँ, मैंने उनको ये कहा कि आप लोग राजनीतिक शक्ति हो, आप लोग वोट की ताकत को पहचानो, आप लोकतंत्र की ताकत को पहचानो, आप जिस चाहे बिगाड़ सकते हो उसे शायद बना सकते हो। नोटा के जरिए उन्होंने करके, मैंने उनको देखिए डेमो होता है ना, एक कहते हैं ना लाइट डेमो रन होता है, एक पहले बीटा टेस्टिंग होती है, हमने नोटा के जरिए टेस्टिंग कर दी है। हम इस ताकत में आ गए कि हम लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं, हम चाहे राज्य की सरकार बनाए, केंद्र की सरकार बनाए, तब तो हमें मानोगे। तो अब हम सीधी सीधी फाइट में आ गए, क्योंकि अब याचना नहीं रण होगा, संग्राम महाभिषण होगा। अब हमने कह दिया बुजुर्ग तुम वोट देना है, तुम्हें वोट देना है, संगठित रहना है, लोकतंत्र में वोट से बड़ी ताकत कोई नहीं, चुनाव से बड़ा कोई पर्व नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आओ लड़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम सही हैं? दिल से हाथ रख के बोलना आप। तो देखिए, बुजुर्गों की बात करना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वही वाला सवाल है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे तो उनको पेंशन मिल जाएगी। बिल्कुल, पहले बात तो हमें ये मानना शुरू करना पड़ेगा, नैतिक रूप से नहीं मानना। देखिए प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं, कागजों में तो वो है ही प्रधानमंत्री, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? दिल से हमने उनको नहीं माना, क्योंकि भाई अच्छा, ईपीएस के अंतर्गत जो बुजुर्ग पेंशन धारक आते हैं उन्होंने कभी आंदोलन वगैरह किया? अरे जंतर मंतर भरा रहता है, रामलीला मैदान भर दिया, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उन्होंने आंदोलन नहीं किया। लाठी खाई, हर तरह का वो उपाय करके देख चुके हैं। बुलढाना में लगातार लगा रहता है, जिसको बोलते हैं कि कृमि कंसन। फिर भी सरकार ने नहीं। 10 साल से हर मिनिस्टर जाता है उनके पास, उनकी पीठ सहलाता है, जो भी श्रम मंत्री होता है जाता है, पीठ सहलाता है, पुचकारता है, और फिर उनको मतलब अभी लॉलीपॉप इनको दे दिया जाता है, घर चले जाते लॉलीपॉप मॉल में लेता कौन है? इसके बड़े बड़े नेता हैं। अब नेता नहीं, वो क्या करते हैं, वो बार बार कभी क्या हम मोदी से मिलाए हैं, हम हेमा मालिनी से मिलाए हैं, हम इससे मिलाए, हम उससे मिलाए, बार बार वो आश्वासन लेके आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इनको मैनेज करते रहते हैं। तो उनका काम ये सरकार की तरफ से लगाए हुए हैं, वो मैनेज करते रहते हैं और मीटिंगें करते रहते हैं लगातार, जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता है, बराबर मेहनत करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। लेकिन क्या घूमते हैं? हरियाणा में चुनाव होगा तो वो घूमेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो वो घूमेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो वो चले जाएंगे पानीपत, सोनीपत, कहीं भी चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो सरकार के खिलाफ एनर्जी बनने ही नहीं देते। तो अब हम लोग सजग हो गए और उनकी लीडरशिप भी अब लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अध्ययन कर लो, आप जान लो, अनुराग ओझा बहुत फेमस नाम है, मैं इनसे आज इस अपने वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ। देखिए इनका एक चैनल भी है, अनुराग ओझा सोशल एक्टिविस्ट है ये, तो अनुराग ओझा एक चैनल है। ये वीडियो शायद आप अपने चैनल पे डालें तो बहुत भी अच्छा है। डालेंगे डालेंगे। है तो इनके चैनल पर भी ये वीडियो आएगी। ये चैनल मिनी संसद पे, जाग 85 पे,
अ वॉइस फॉर यू, दबंग दिल्ली, बहुत सारे चैनल हैं जिन पर लगातार आप देखते ही हो। ये सारे चैनल आपके हैं। आज नहीं, मैं इसके बारे में ईपीएस के बारे में पूरी डिटेल निकालूंगा। हाँ, और मैं मनोज जी वादा आपसे करते हो वादा आप? करता हूँ वादा करते हो? कि अगले 10 तारीख से पहले पहले डेली एक वीडियो इस मुद्दे पर आएगी। अगर अगर अनुराग ओझा जैसे हमने कई लोग अपने साथ इकट्ठे कर लिए, तो मुझे विश्वास है हमें अब हमारी लड़ाई के लिए, मैं कहता था ना सैनिक हैं हम सब लेकिन सेनापति नहीं मिल रहा है, तो अब हमें सेनापति मिलना शुरू हो गए। ये वो फाइटर है जो लगातार लड़ता रहता है और इसको पूरा देश जानता है। ये वो फाइटर है जो सत्ता से नहीं डरा, वो योगी सरकार से नहीं डरा, वो मोदी सरकार से नहीं डरा। कितना इसके ऊपर अत्याचार हुआ इस लड़के के ऊपर, युवा लड़का है लेकिन वो ऊर्जा से भरा हुआ है। अब हमें फाइटर मिलना शुरू हो, और मैं तो ये चाहूंगा कि जो सेनापति हैं वो मिलना शुरू हो जाए। सेना तैयार है, आप सब लोग तैयार हो। आपको आज लिखना है कि अनुराग जी हमारे सेनापति बने। आपको क्या लिखना है कमेंट में? अनुराग जी हमारे सेनापति बने। अगर कमेंट में बहुत सारे लोग अनुराग जी हमारे सेनापति बनो, तो क्या आप सेनापति बनना पसंद करोगे? लड़ाई लड़ना पसंद, सेनापति मतलब जो लीड करे, जो उनकी आगे लड़ाई, क्योंकि आप मैंने मनोज जी आपसे क्या बताया, मैं 10 तारीख तक इस पर अध्ययन करूंगा और 11 तारीख से परमानेंट एक वीडियो इस पर आएगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ और आश्वासन आपकी जितने भी ऑडियंस है सबको आश्वासन। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी धन्यवाद। आपका कि आपने हमारे को इतना कीमती समय दिया आपका, और आपने पेंशनर की बात सुनी। और आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात करिए, मैं जरूर बताऊंगा। सभी को जय हिंद।